नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। सिरहा में आई भेल बम विस्फोट में पड़े 8 गोटे की घायल भेल संबंधी प्रशंसा। सिरहा के लाहनी स्थित मालपोत कार्यालय में भेल बम विस्फोट घटना के जिम्मा जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा क्रांतिकारी समूह ले लगे। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयकृष्ण गोइत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करे अपने सब भ्रष्टाचार के अपराध आ भ्रष्टाचारी के अपराधी के सूची में रखने वही अंतर्गत जिला मालपोत कार्यालय सिरहा में बम विस्फोट करने बतौने। जिला मालपोत कार्यालय सिरहा में भ्रष्टाचार चरम सीमा में रहला सचेत कराबा बम विस्फोट करने विज्ञप्ति में उल्लेख है। विज्ञप्ति में कार्यालय में भ्रष्टाचार जारी रहल त अहू से बेसी उच्च स्तर के कार्रवाई करबाक चेतावनी सेहो देल गेल अछि। मधेश स्वतंत्र देश हो परबाक मांग रखैत 2061 साल से सशस्त्र संघर्षरत गोइत समूह तराई मधेश में भ्रष्टाचार तथा अपराध बढ़त गेल कहे विरोध स्वरूप विस्फोट करने विज्ञप्ति में उल्लेख है। एखन उत्पन्न परिस्थिति के जिम्मेदार केंद्र आ प्रदेश सरकार हैत विज्ञप्ति मार्फत जनल गेल अछि। विस्फोट में पड़ घायल होने में धनगढ़ी माई नगरपालिका 13 रनिहार 30 वर्षक दिनेश कुमार भंडारी, कार्यालय के 38 वर्षक नैब सुब्बा शिव कुमार यादव, गोलबाजार नगरपालिका 6 के 35 वर्षक लक्ष्मी राणा, लहान नगरपालिका 16 के 52 वर्षक लाल बहादुर बीक, 35 वर्षक बेचनी मगर, गोलबाजार नगरपालिका 4 के 38 वर्षक फूल कुमारी ठाकुर, भगवानपुर गांवपालिका 3 के 54 वर्षक बद्री नारायण यादव, 78 वर्षक लेखापढ़ी व्यवसायी भोला बहादुर पाँचे मगर हल। घायल में से दिनेश के थप इलाजक लेल नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू पहुंचाओ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के 15 दिने मध्यमा परिक्रमा आई भारत के कल्याणेश्वर पहुंचल। आई रात वही ठमन रहे के बाद काल्खन पूजा पाठ कर गिरजा स्थान के लिए प्रस्थान करबाक कार्यक्रम रहल। मिथिला महात्म्य में वर्णन कयल गेल मध्य परिक्रमा की शुरुआत 18वीं शताब्दी से किछ आगा पहले भेल बताओल जाइत अछि। परिक्रमा अंतर्गत क्रमशः जनकपुर के हनुमान नगर, बिहार के कल्याणेश्वर, भारत के फुलहर गिरजा स्थान, मौतरी के मटिहानी, जलेश्वर, मड़ई, ध्रुवकुंड, कंचनवन, पर्वत्ता, धनुषा धाम, सतोखेर और करुणा बिसौल आ यात्रा के अंतिम दिन अर्थात 15वें दिन जनकपुर धाम के अंतर्गृह परिक्रमा कक मध्यमा परिक्रमा संपन्न हेबाक बताओल जाते। परिक्रमा में भारत के अयोध्या, मथुरा, दरभंगा, सीतामढ़ी, बैद्यनाथ धाम लगायत के साधु संत सबके सहभागिता रहते हैं। नेपाल भारत बीच के सदियों से रहते आयल मधुर संबंध के आरोप प्रगाढ़ बनावा परिक्रमा के पैघ योगदान रहते आयल। परिक्रमा के बिहाने बने जनकपुर धाम में होली पाबन मनेबाक प्रचलन है। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराज शिक्षा नीति के फैलगर बनेबाक लेल सोच परिवर्तन के आवश्यकता रहल बतौले छथि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 20 लोहना स्थित मस्जिद में आई अनुगमन के लेल पहुंचल प्रमुख अहिराज शिक्षा कोनो भी रहल रही तो अपन देश के वर्तमान आ इतिहास के बारे में जानकारी कराकर सच्चा आ असल नागरिक बनेबाक में मदद करबाक लेल आग्रह कयलनि। ओ मस्जिद में दूटा शिक्षक मस्जिद में अध्ययनरत बाल बच्चा सबके अध्यापन करोनाई सराहनीय रहल बतबैत धार्मिक शिक्षा के संगे प्रतिस्पर्धात्मक युग में आगा बढ़े लेल सामाजिक शिक्षा के संगे देश के वर्तमान अवस्था के बारे में सेहो अपन दिस से अतिरिक्त ज्ञान संबंधित पठन पाठन कराव पड़बाक बतबैत एहिके लेल ककरो मुँह ताका पड़बाक अवस्था नहीं रहल बतौले। हमारे राष्ट्र के संदर्भ में मुस्लिम इसका बेस बना दिया जाए जो आया तो वो समाप्त हो गया। तो अब मुस्लिम समुदाय के लिए अब नमाज के संदर्भ में भी कोई ज्ञान नहीं होता। स्कूल में पढ़ने के बाद कोई ज्ञान नहीं होता, या तो उसके लिए आप प्रदेश प्रमुख अहिराज विगत 2-3 दिन से जनकपुर धाम के विभिन्न विद्यालय में जाकर शैक्षिक अवस्था के बारे में जानकारी लेबाक लेल अनुगमन करैत आयल अछि। ओहि क्रम में आई जनकपुर धाम के पैघ मस्जिद अंतर्गत रहल जामे मस्जिद के विद्यार्थी सब संग शिक्षा के अवस्था के बारे में बुझने छलखिन। विद्यालय के छोट छोट विद्यार्थी के वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लगायत के नाम मालूम नहीं भेल देखला के बाद वो शिक्षक सबके अतिरिक्त ज्ञान देबाक लेल आग्रह केने छल। इससे पहले के दूटा प्रदेश प्रमुख कार्यालय में रहकर
समय कटने रही तो पढ़ल लिखल प्रदेश प्रमुख कार्यालय में रहकर वही समय उन्होंने कार्यालय में बितावा से बढ़िया शैक्षिक व्यवस्था के बारे में जानकारी लेवाक लेल विगत 3-4 दिन से विभिन्न विद्यालय में जाकर अनुगमन करैत आबि रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी ओली से प्रदेश प्रमुख के पदवी पौलाक बाद मध्य की राजनीति में चर्चित बनल प्रमुख अहिराज घायल सबके अपन ओहदा के घमंड नहीं देखाकर अस्पताल धरि पहुंचावे के काम के कारण से उनका टेढ़ नजर से देखे वाला सबकी नजर में प्रिय पात्र बनित जा रहा देखल गई। अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन के संस्थापक नेपाल केसरी डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज मानव समाज में बढ़ल अनैतिकता आ अनाचार के कारण से विकृति बढ़ाने आ मानव के पंगु बनौने बतौने छथि। सर्वोदय शांति पद यात्रा के लिए निकलल जैन मुनि डॉक्टर मणिभद्र आज जनकपुर धाम में टुडे मीडिया संग बातचीत करें विज्ञान आ आविष्कार के विकास से परमाणु बम जेहन विनाशक शस्त्र देने रही तो भूख अशिक्षा रोग भय संग लड़ित आयल मानव के किछ नहीं देने बतौलन। वो कहलन जत धरि वर्ण वर्ग धर्म आ राष्ट्र के प्रश्न अछि ओहिठमन सब व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत भऽ कऽ विश्व मानवता कल्याण के कोनो सार्वभौम मार्ग निर्धारित क्रम में असफल भेल अछि। राष्ट्रवाद के नाम में मानवता विभिन्न किस्म के सीमा में घेरायल बतबै ओ एहि कारण से समाधान के बिंदु खोजब मुश्किल जेहन भेल बतौलन। ओ शिक्षा के नाम में बेकारी श्रम के नाम में बेगारी आ उपलब्धि के नाम में लोकव्यापी शून्यता के ज्वलंत मानवीय समस्या के उदाहरण रहल बतौलन। मुनि मणिभद्र वर्गगत सब सीमा के हटाकर एक मंच में एकीकृत भऽ गंभीर भऽ वर्तमान आ भविष्य केहन चाहने अछि ओहि प्रति सोचनाइ आवश्यक रहल बतबै ओ वैचारिक एकता हमरा सबके प्राथमिकता रह पड़बाक आ एहि से आगा बढ़ब में सरलता प्रदान हैत बतौलन। मुख्य रूप में हिंसा बढ़नुको कारणको पछाडि हाम्रो आफ्नो भय आफ्नो डर कि भगवान महावीरले पनि भन्नुभएको छ जति जति मान्छे हिंसक हुन्छ त्यति मान्छे भयभीत हुन्छ। उनकी भयभीत व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षाका लागि थरीथरीको व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसकारण अहिलेको यो वातावरणमा मान्छेले आफ्नो सुरक्षा गर्नको लागि अरूसँग आफूलाई जोगाउनको लागि आफू हिंसक बनिदियो। अहिंसक हुनुको जग्गा त्यो हिंसक बन्यो। अहिंसक व्यक्तिलाई कहीँ पनि कुनै पनि भयले त्यसलाई परेशान गर्दैन। त्यो अहिंसाले कहिले पनि मान्छेलाई परेशान गर्दैन। त्यसकारण आज हामी सबैभन्दा पहिला आफ्नो स्वयंको स्थितिलाई सुधार गर्न सबैभन्दा श्रेष्ठ कार्य किनकि मैले अरूलाई अहिंसक बनाउनु भन्दा पनि पहिला सबैभन्दा नेपाल केसरी सेहोराज जैन मुनि भारत के कश्मीर से लकर कन्याकुमारी धरि भारत के संपूर्ण भाग भूटान और नेपाल के पदयात्रा कर चुकल छथि। समाज में रहल भेदभाव हटाकर एकजुटता के संदेश के साथ शुरू कयल गेल सर्वोदय शांति पदयात्रा भारत के गुवाहाटी से शिलांग, शिलांग से पुनः गुवाहाटी, बंगाई गांव, कोकराझार, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी होइत नेपाल के काकड़भिटा प्रवेश करैत धुलाबाड़ी, दमक, इटहरी, धरान, विराटनगर, राजविराट, जनकपुर धाम, काठमांडू से पोखरा धरि पदयात्रा कयल जयबाक जनाओल गेल अछि। खाड़ो नदी नियंत्रण के दीर्घकालीन समाधान होबे नहि सकला से अपने सब बरसेनी डुबान में पड़ घरबार विहीन हो पड़ल कहैत सप्तरी के तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका के बासिंदा आंदोलित बनल अछि। ओ सब सोमदिन राजविराज स्थित खाड़ो नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय में नाराबाजी करे अविलंब उस समस्या के समाधान कर पड़बाक मांग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझलक अछि। तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका एक बेली टोल के बासिंदा सब द्वारा गठित खाड़ो पीड़ित संघर्ष समिति से गांवपालिका प्रमुख सतीश सिंह के अगुवाई में आयोजना के प्रमुख रेवाकांत यादव की बुझाने ध्यानाकर्षण पत्र में 7 दिन भीतर खाड़ो नदी नियंत्रण के काम आगा नहीं बढ़ाओल गेल तो कार्यालय घेराव कामकाज ठप आ अनशन धरि बैसबाक चेतावनी देने अछि। वर्षा मास नजदीक भेला पर खाड़ो के निकास के समस्या समाधान होबे नहीं सकला से बरसेनी होवला धन के क्षति एहि बेर सेहो दोहराए के चिंता से स्थानीय वासी सब चिंतित आ आंदोलित बनल गांवपालिका अध्यक्ष सिंह के कहब रहल अछि। यो विरोध कार्यक्रम आज किन अधुरा भएको र त्यहाँ चाहिँ बेली बस्ती विगतको बाढीले टोटली लगभग झन्डै 150 देखि 200 बिघा जग्गा
तपाईँको 2 देखि 3 फिट 4 फिटसम्म बालुवा पुरिसकेको र अहिलेसम्म खारोको बाँधको काम सुरु भएको छैन र अहिले पनि भएन भने यसपालि त्यो बस्ती नै सखाप हुने स्थितिमा छ। जोखिम 100% जोखिमको भएको हुनाले आज हामीले यहाँ अल्टिमेटम दिन आएको कि 7 दिनभित्र हाम्रो खारोको बाँध बन्नु पर्यो र 7 दिनभित्र बाँध बनेन भने हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ र त्यो चरणबद्ध आन्दोलन चाहिँ हामी चक्काजामदेखि लिएर अफिस घेराउदेखि लिएर विभिन्न किसिमका हामी आन्दोलनमा जानेछौँ। त्यस ध्यानकर्षण पत्र बुझेत आयोजना प्रमुख यादव बजेट के अभाव में खाड़ो नदी नियंत्रण काम रोक्याल जनबै तत्काले संघर्ष समिति बुझाउने ध्यानकर्षण पत्र संबंधित निकाय में पठाकर आवश्यक काज करपाक प्रतिबद्धता जनाउने छलके। प्रधानमंत्री के शर्मा ओली प्रादेशिक एवं स्थानीय सड़क निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम के शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री निवास बालुआचार में आयोजित विशेष समारोह के बीच प्रधानमंत्री ओली एक बेर 283 स्थानीय तक के केंद्र जोड़ वाला पक्की सड़क निर्माण की शुभारंभ केने छथि। प्रादेशिक राजधानी संग सड़क संजाल से नहीं जोड़ल गेल 283 स्थानीय तक के आगामी 5 वर्ष भीतर जोड़ दका कार्यक्रम के शुभारंभ किया गेल। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली नेपाल आ विकास के गति के तीव्र रूप में आगा बढ़ाने आ ई भौतिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास संगे हेबाक बतौलन। प्रधानमंत्री ओली सड़क निर्माण में प्राविधिक आ व्यावहारिक पक्ष के संग संगे ध्यान देवा आग्रह सेहो कयलनि। विकास मात्र निर्भर कर दिगो विकास के मापदंड के स्वीकार कर आगा बढ़ ओ निर्देशन सेहो देने छलखिन। समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली के सपना के साकार बनाबा ई महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहल उल्लेख कयलनि। तहिना प्रधानमंत्री ओली अपन निजी स्वार्थ के ध्यान में राख विकास के छाया में पारक प्रवृत्ति के विरोध कर प्रवाक उल्लेख कयलनि। स्वार्थ पूरा करबाक लेल जे भी कर तैयार हेबाक प्रवृत्ति के सेहो अंत कर प्रवाक हुनकर कहब रहल छ। यसरी के भने हामीले एउटा स्तर हासिल गरेका छौँ, उचाइ उठाएका छौँ, उचाइमा उठाएका छौँ, देशलाई सभ्यताको उचाइमा उठाएका छौँ, विकासको एउटा नयाँ उचाइमा, सामाजिक विकासको नयाँ उचाइमा उठाएका छौँ। यो भौतिक विकासको उचाइले सामाजिक विकासको उचाइलाई माथि उठाउँछ। भौतिक विकास पनि नहुने, सामाजिक विकास पनि नहुने, चेतनाको विकास पनि नहुने, यता आधारभूत विकासका प्रश्नहरूमा पनि पछाडि पर्ने हो भने समाज कताबाट विकास हुन्छ? त्यसकारण हामीले चेतनामा विकास, चौतर्फी विकास, भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको विकास, ऊर्जाको क्षेत्रको विकास, आइटीको क्षेत्रको विकास, हामीले डिजिटल नेपालको रफ्तारका साथ, गतिका साथ डिजिटल नेपाललाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा सड़क संजाल निर्माणक लेल स्थानीय तह, प्रदेश सरकार आ संघीय सरकार तीनू तह संयुक्त लगानी करबाक समझदारी ऐसे पहिने ही भ चुकल अछि। सरकार के वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम में उल्लेख भेल बमोजिब संघीय सरकार एहि वर्ष के लिए 5 अरब रुपया विनियोजन केने अछि। ओ कार्यक्रम के कुल लागत करीब 2 खरब लागा के अनुमान कियाल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद्य विप्लव के राजनीतिक एजेंडा स्पष्ट नहीं भेल बतौने छथि। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी संबद्ध मोर्चा आई काठमांडू में आयोजना करने विरोध सभा वैध विप्लव समूह के शांतिपूर्ण राजनीतिक धार में लौनाए सकारात्मक फेर रही तो राजनीतिक एजेंडा बारे में स्पष्ट कर प्रभाक बतौलन। वो राजनीतिक खेल के लिए जनता के खून आ बलिदानी संग खेलन नहीं हेबाक तर्क कयलनि। दल सब सत्ता के लिए एक दूसरे के समाप्त करबाक खेल में लगला से ऐसे देश के हित नहीं करब उनकर कहब रहल अछि। वो आब देश में अस्थिरता के युग शुरू भेल टिप्पणी सेहो कयलनि। वार्ताको प्रक्रिया गयो, वार्ता गयो, त्यो ठिकै छ, छिराप पनि छ, तर के हो भने संसदीय सत्ता, प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाका अगाडि अरू जस्तै नझुकोस् हाम्रो कुरा थियो। हामी बन्दाइरहेका छौँ, त्यसले झुको हुँदैन भने हाम्रो जोड खान्छौँ त मोर्चा रहेछ, त्यसमा हामी जान्छौँ, चाहन्छौँ, हामी क्रान्ति गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो भाषाको अनुरोध हाम्रो के छ भने त्यो नझुकोस्, झुकेको छैन होला भन्ने हामीले अलिक परिकल्पना गऱ्यौँ। प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था खारिज कर प्रभाक संघीय जनगणतंत्र स्थापना करबाक लेल कहे क्रांतिकारी माओवादी संबद्ध जबस मोर्चा
विरोध सभा किया नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री पदक लेल कांग्रेस मरिहत्ते नहीं करत बताउनु छ। कुमबहादुर खड्का स्मृति अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के आई 12 में उद्घाटन करे सभापति देउवा प्रधानमंत्री बन अपने अपन पार्टी लायक नहीं पड़ल बताउने छ। वो देश के एखन के अवस्था के मद्देनजर करे जिम्मेदारी कान्हा में एला के बाद नहीं हटा मुदा प्रधानमंत्री बन कुनो किसिम के खेल नहीं खेलब से हो जिक्र केलन। तर जिम्मेदारी आयो भने हामीले भाग्ने कुरा पनि छैन। तर अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको अहिले नेपालमा प्रोग्रामको सन्तुलन छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै दलको अवस्थामा फैलिएको छ। तैपनि यहाँका साथीहरू यस्तो लाग्छ यहाँ खोल्न नै छैन जस्तो भनेर दलबाट मुक्त भइसकेका छन् यहाँका साथीहरू। त्यो पनि एउटा त्यो सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन नजदीक होत गेला कारण से नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सबके ध्यान महाधिवेशन केंद्रित हेबाक बतबैत वो निर्बाध रूप में बिना भेदभाव पार्टी की गतिविधि में लाग कार्यकर्ता सबके आग्रह कलन। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस खेलकूद विभाग प्रमुख मोहन बस्नेत कांग्रेस के वोट देव के बाइन बनौलक खंड में एखन राजनीतिक अवस्था जेन कहियो नहीं आयत बतौलन। वो कम्युनिस्ट सब देश के कहने गद्दारी के जनता बीच लौला पर नेपाली कांग्रेस के दोसर चुनाव में क्यों हरावा नहीं सकत बतबे देश के नेतृत्व करबाक अवसर नेपाली कांग्रेस के बाद पाछा नहीं हटा आग्रह करें। सुंदर देश दलहरूको यो नारा पनि बुझिसकेका छन्। यो देशका जनताले कम्युनिस्टहरूका झुट्टा कुरा पनि बुझेका छन्। अब नेपाली कांग्रेसले हामीले गरेको काम मार्केटिङ गर्न सक्यौं भने कांग्रेसले भोट हाल्ने बानी बसाल्यो भने त्यसपछि आएर कम्युनिस्टले गरेका यो देशमा गरेका गद्दारीहरूलाई हामीले जनताको माझमा लान सक्यौं भने अब नेपाली कांग्रेसलाई हराउन यो देशमा कसैका पाउको ताकत हुँदैन। अब कांग्रेसमय यो देश हुन थालिसकेको छ। यो ओ जिला में खेलकूद गतिविधि निरंतर जारी रखवा बतपेट उचित व्यक्ति के नेपाली कांग्रेस उचित स्थान देत बतौलन। कुश्ती प्रतियोगिता चैत 1 गते से 2 गते धरि संचालन हेबाक नेपाली कांग्रेस खेलकूद विभाग जनौलक। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त ढकाल मरल सांसद सबके श्रद्धांजलि देव मात्रे संसद पुनर्स्थापना भेल आरोप लगौलन। हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति के 10वीं वार्षिक उत्सव के अवसर में आयोजित गरगहना प्रदर्शनी तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मंत्री ढकाल मृत सांसद सबके श्रद्धांजलि देव मात्रे संसद पुनर्स्थापना भेल कहे प्रश्न केलन। नया जनादेश में जय संसद विघटन केला पर प्रतिगमन हेबाक मुदा मृत सांसद सबके शोक प्रस्ताव पारित कर मात्रे संसद बैसार बैसनाई प्रतिगमन नहीं भक कह प्रश्न केलन। सांसद सब होटल में रूम पावर छोड़ने प्रसंग उल्लेख करे मंत्री ढकाल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के बाद सांसद के हैसियत में होटल में रह लागल टिप्पणी कलन। वर्तमान सरकार संसद में बहुमत पहुंचबाक बनावा पड़बाक बतबे ककरो बहुमत भेल तो सरकार गठन कर देखावा चुनौती सो दिलन। बैठक तोड्नु पर्यो अग्रगमन यही हो। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला कतिपय मान्यहरू यो बीचमा होटलहरुमा बास पाउन छोड्नु भएको थियो। अहिले संसद पुनर्स्थापना भएपछि होटलमा मान्यहरूकै रेखदेखमा बस्न पाउन थाल्नु भएको छ भन्ने सुनेको छु। अग्रगमन यस्तै कुरा हो भने यो अग्रगमनले हामीलाई हिजोकै ठाउँमा पुर्याउँछ कि? सरकार त ठिकै छ मिलेर जसले बनाए भइगयो संसदमा बहुमत जसको पुग्छ त्यसैले बनाउने हो। हाम्रै रहेछ हामी चलाउँला, अर्काको पुगे अर्काले चलाउँछ हामी छेउमा बसेर हेरौँला। सरकारको बारेमा अहिलेको सरकारलाई धेरै चिन्ता छैन।
मंत्री ढकाल पहले अविश्वास के प्रस्ताव लाइब का प्रधानमंत्री हटाउने स्मरण करे एखनो हटाओ कहल गेल तो दोसर चुनाव में पैघ साइज में अपन पार्टी आवत बतौलन। कार्यक्रम में पुरान गरगहना सब प्रदर्शन में राखल गेल छल। ऐतिहासिक गरगहना सब बचा कर राख सबके पहल कर पड़त सहभागी सबके जोड़ रहल छल। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के केंद्रीय कमेटी के बैसार में प्रदेश कमेटी के नेता सब अपन प्रदेश के अवस्था के बारे में ब्रीफिंग कलक। पेरिस डाड़ा में आई बैसल बैसार में प्रदेश 1 से सावित्री भूसाल, 2 से विश्वनाथ शाह, बागमती से नारायण दहाल, गंडकी से हितराज पांडे, लुम्बिनी से ओनसरी घरती, कर्णाली से माया शर्मा और सुदूर पश्चिम से नेप बहादुर चौधरी रिपोर्टिंग कहने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलाएं। तेना बैसार में अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड वर्तमान राजनीतिक स्थिति, पार्टी ऊपर भेल आक्रमण, कम्युनिस्ट आंदोलन लगायत के विषय में धारणा रखने श्रेष्ठ बतौलें। तेना बैसार में अपने केंद्र के दिश से पार्टी एकता के उद्देश्य में कोना प्रहार भेल से लगायत विषय में धारणा रखने वो बतौलें। तरह अपन पार्टी से सरकार में गेल मंत्री के फिरता होबे देने निर्देशन आ दोसर पार्टी में गेल सबके से नेता सबके स्पष्टीकरण पूछा के स्थायी कमेटी के 3 दिन के बैसारे के निर्णय से सदर कहने वो जानकारी दिलाएं। हाम्रो कार्यभार बारेमा संक्षिप्तमा रिपोर्टिङ गर्नुभयो र दिशानिर्देशित गर्नुभयो। त्यसपछि केन्द्रकै तर्फबाट रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पार्टीको केन्द्रको तर्फबाट रिपोर्टिङ नारायण काजी श्रेष्ठ मैले पनि गरेँ। हाम्रो पार्टी एकताको उद्देश्य, औचित्य र मर्म के थियो, पार्टी एकताको उद्देश्य र मर्ममाथि कसरी प्रहार भयो, त्यसपछि पार्टीमाथि र नेपालको अग्रगामी परिवर्तनमाथि कसरी आक्रमण भयो र हामीले अहिले पुनः नेपालको राजनीतिलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने दिशातिर र पार्टीलाई पुनः क्रान्तिकारी पार्टी। केंद्रीय समिति में पेश किया गया विभिन्न एजेंडा पर सोमदिन से विमर्शवाक श्रेष्ठ बतौलें। सोमदिन केंद्रीय सदस्य सब धारणा रखवाक वो जानकारी दिले। राजविराज में संचालन में रहा देव सुंदर स्मृति प्रथम महिला तथा पुरुष राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता के दूसर दिन आय उत्कृष्ट प्रदर्शन करते नेपाल प्रहरी अग्र स्थान में पहुंचल। अगलका दिन 1 स्वर्ण जीतने नेपाल प्रहरी दूसर दिन महिला दिश 8 स्वर्ण आ पुरुष दिश 1 स्वर्ण थप करे स्वर्ण पदक की संख्या 10 पहुंचल। तैना 7 स्वर्ण जीतैत बर्दिया नेपाल प्रहरी के पासा करल। तैना नेपाल सेना बांके आ सशस्त्र प्रहरी 3-3 स्वर्ण तथा सप्तरी कंचनपुर आ कास्की 2-2 स्वर्ण जीतने। दांगा पर्सा 1-1 स्वर्ण जीतने। प्रतियोगिता के अन्य बाकी प्रतिस्पर्धा रात अबेर धरि जारी रहबाक भेलासँ अंतिम नतीजा सोमदिन भिनसर मात्रे आवत आयोजक समिति जनौलक। दोसर दिन के विजेता खिलाड़ी सबके नेपाल पत्रकार महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष गोविंद आचार्य वितरण कहने। जिला भारोत्तोलन संघ सप्तरी के आयोजना में संचालित प्रतियोगिता में 7 प्रदेश के संगे नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी की कका 1 से 20 खिलाड़ी के सहभागिता रहे। महिला दिश 17 आ पुरुष दिश विभिन्न 18 तौल समूह में प्रतिस्पर्धा भरल आयोजक समिति जनौलक। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।